नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में। हम आपको दिखाएंगे यहाँ ऐसी खबरें देश प्रदेश की जो कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, यानी भारी बारिश की खबरें भी होंगी इसमें। सिनेमा से लेकर खेल की खबरें होंगी, क्राइम की भी बात होगी और प्राइम टाइम की भी। कोई खास खबर नहीं छूटने वाली। अगले कुछ देर लगातार बने रहेगा हमारे साथ ट्रेंडिंग न्यूज में। बीकानेर में थार सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेरकर उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। बदमाशों की खूब खबर ली गई। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में थार सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जहां थार सवार संदिग्ध बदमाशों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उसमें सवार युवक नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। पुलिस ने कई किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन चालक ने एसयूवी नहीं रोकी। थार में सवार युवक भागते भागते शहर की एक कॉलोनी में घुस गए, जहां उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाते हुए दो युवकों को टक्कर मार दी। इसके साथ ही रास्ते में खड़ी एक बाइक को भी रौंद दिया और एक बिजली का खंभा भी तोड़ डाला। इस घटना से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। हादसे और गाड़ी की टक्कर से घायल युवक सड़क पर गिर पड़े। ये देखकर स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे युवकों को घेर लिया और एसयूवी को घेरकर उस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने थार को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि गाड़ी में सवार युवक कौन थे और वो क्यों भाग रहे थे। राज्य की झुंझुनू में बदमाश बेलगाम है। बदमाशों ने काकोड़ा सरपंच की गाड़ी पर फिल्मी स्टाइल में हमला बोला, जमकर तोड़फोड़ की, इलाके में सनसनी फैला दी। राजस्थान के झुंझुनू में क्या बदमाश बेलगाम हो गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि झुंझुनू के सूरजगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने काकोड़ा के सरपंच पर दिन दहाड़े भरे बाजार जानलेवा हमला बोल दिया। हमले से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सरपंच की गाड़ी में देवी सिंह ओला सवार थे, जो किसी काम से बाहर निकले थे। रास्ते में ही पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। 3 कैंपर वाहनों में सवार होकर आए 10 से 12 बदमाशों ने पहले सरपंच की गाड़ी को पीछे से घेरकर जबरन टक्कर मारी, गाड़ी का रास्ता रोका। इसके बाद लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। हमले में देवी सिंह ओला को हल्की चोटें आई हैं, जबकि गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही सूरजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रैक्टर चालक की जरा सी लापरवाही उसी पर भारी पड़ गई और तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक छोटी सी भूल और हो गया बड़ा हादसा। रास्ते पर ऐसी भूल मत करना। जालौर के भीनमाल कस्बे में एक ट्रैक्टर चालक को जरा सी गलती भारी पड़ गई। ट्रैक्टर चालक ने बिना पीछे देखे ही मेन रोड पर अपना ट्रैक्टर अचानक ही मोड़ दिया। तभी पीछे से आ रही बस ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर काफी दूर जा गिरा। 5 सेकंड का ये वीडियो बेहद खौफनाक हादसे की दास्तां खुद बयां कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक बच्चों को बैठाकर स्कूल पहुंचा था और वहां से वापस लौट रहा था। रास्ते में लौटते वक्त ये हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर में बच्चे सवार नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल है, जबकि ट्रैक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयपुर में विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य का एक वीडियो सामने आया जयपुर से। इस वीडियो में विधायक थाने के अंदर थानेदार की कुर्सी पर बैठे और अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आते हैं। सियासत गर्मा गई है। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने बयानों और अंदाज को लेकर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विधायक रामगंज पुलिस थाने की थानेदार की कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, वो सामने बैठे पुलिस अधिकारियों को फटकारते हुए और फोन पर नगर निगम अफसरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो में वो पुलिस अधिकारियों को फटकारते और निगम के अफसरों को फोन पर धमकाते नजर आ रहे हैं। तुम घर पे पड़े रहो हरदम। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें। थानेदार की कुर्सी पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को देख एक बार की तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी हैरान रह गए और वो भी बोल उठे, शिकायत आपको करें या सामने बैठे थानेदार को। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें। अपने विवादित बयान और अजीबोगरीब अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य फिर एक बार चर्चा में आ गए। उसी को लेकर हम आपको दिखा रहे। इस दौरान उन्होंने बिजली अधिकारियों को फोन लगाया, जमकर डांटा भी। हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठे हैं और पुलिस वाले उनके सामने वाली सीट पर हैं। वो पहले बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाते हैं, बिजली दुरुस्त करने के लिए हड़काते हैं। आप विधायक जी का अंदाज देखिए। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं कब करा देंगे? कावड़ी यात्राएं चल रही है या पूरी रात? गलता गेट से लेके और बड़ी चौकड़ तक की आधी लाइटें बंद पड़ी है। रामगंज, चलता गेट और माणक चौक इलाके के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और कांवड़ यात्रा को लेकर उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे, लेकिन पुलिस की जगह वो खुद उनकी कुर्सी पर बैठे थे। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक की इस हरकत पर सवाल उठाया और इसे शर्मनाक बताया। बदले में विधायक ने सफाई दी है कि उन्हें नहीं पता था कि वो थाना प्रभारी की सीट थी। राज्य में इन दिनों अधिकारियों के आगे नेता लाचार नजर आ रहे हैं। कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भीलवाड़ा में आज मेयर साहब इंजीनियर के हाथ जोड़कर विनती करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों अधिकारी मस्त और नेता पस्त नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो नेताओं की बेबसी को उजागर कर रही हैं। आज ऐसी ही तस्वीर भीलवाड़ा से सामने आई, जहां सड़क बनवाने के लिए महापौर इंजीनियर के आगे हाथ जोड़ते देखे गए। दरअसल जलदाय विभाग ने पाइपलाइन डालने के लिए सड़क पर गड्ढे खोदे थे। बारिश में इन गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में मौके पर विभाग के इंजीनियर मौजूद थे। इतने में मेयर राकेश पाठक भी वहां पहुंच गए और जल्द ही सड़क को दुरुस्त करवाने के लिए इंजीनियर से हाथ जोड़ विनती करने लगे। काम क्यों कर रहे हो? आपको बता दें कि ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जहां बांसवाड़ा में विधायक कैलाश मीणा डिप्टी एसपी के आगे चरणों में झुक गए थे और थानाधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की थी। राज्य में 2 दिनों से लगातार जारी बारिश से कई जिलों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। पाली शहर में हालात बिगड़ गए हैं। यहां स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। राजस्थान में सावन के पहले सोमवार से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर से लेकर पाली में हालात सैलाब जैसे हो चुके हैं। पाली में घर, मकान, दुकान, कॉलोनी से लेकर सड़कों और गलियों में पानी का कब्जा हो चुका है। यहां करंट लगने से एक शख्स की मौत भी हुई है। शहर के स्कूल रोड, आदर्श नगर से लेकर नया गांव रोड इलाके में लोगों के घरों के अंदर पानी है। कई जगह दुकानें ढहने की खबर है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब रेलवे के मार्ग को भी बदलना पड़ रहा है। पाली में कल रात से बारिश हो रही है। आज सुबह से हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से हालात ऐसे बन गए हैं, रोहट उपखंड में कई गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इधर राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग उफनते नालों को पार करते नजर आ रहे हैं। जिले में पानी में डूबने से 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। धौलपुर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पार्वती नदी को पार करने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। तस्वीरों में दिख रही ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार्वती नदी की रपट को पार कर रहे हैं। लोगों को मौत का डर तो है,
लेकिन जरूरत और मजबूरी उनको मौत से दो चार होने की हिम्मत देती है और अपनी जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते हैं। ये खतरनाक रास्ता पार करना कुछ लोगों की मजबूरी जरूर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग मौज मस्ती की वजह से यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। यूं तो पूरे जिले भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी, तालाब, जलाशय, झरना सभी पानी से लबालब हो चुके हैं। पार्वती और चंबल नदी भी इस समय पूरे शबाब पर है। वहीं नादौली की रपट पर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग पानी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाइक, 4 व्हीलर और पैदल रास्ते को भी क्रॉस कर रहे हैं। पार्वती नदी की रपट पर पानी में रास्ते को क्रॉस करते लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जिले में कई हादसे होने के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। नदियां लबालब भर चुकी हैं पानी से, लेकिन लापरवाही बरतने वाले जान खतरे में डाल रहे हैं। ताजा मामला कोटा से है। पानी में डूबी नदिया की पुलिया को पार करते वक्त एक ट्रैक्टर पलट गया। चंद्रलोई नदी पानी से लबालब है। इस पार से उस पार जाने के लिए पुलिया बनी है जो बाढ़ में डूब चुकी है। खतरा हर किसी को समझ में आ रहा था, लेकिन ट्रैक्टर चला रहा ये शख्स बेखौफ था। ट्रैक्टर चालक ने खतरे को मोल लिया, नदी की लहरों से टकराने की कोशिश की, फिर ये अंजाम तो होना ही था। इस पुलिया पर 4 फुट तक पानी भरा था। इससे दूर रहने में ही भलाई थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोश ने इस शख्स को मुश्किल में डाला। इसकी जान जा सकती थी, लेकिन किस्मत साथ थी। खुद का हुनर भी काम आया। ये अच्छा तैराक था, लहरों से जूझते हुए बाहर निकल आया। कोटा की ये दूसरी तस्वीर देखिए। चंबल नदी में उफान है। सोमवार को दिगोत थाना क्षेत्र में 6 लोग डूब गए थे। पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। 2 शव बरामद हुए हैं, बाकी की तलाश जारी है। मॉनसून के मौसम में लोगों को सचेत रहने की खास जरूरत है, क्योंकि कई बार लापरवाही जान मुश्किल में डाल देती है। राज्य के डूंगरपुर में कुछ ऐसा ही तो हुआ है। यहां एक युवक पानी की तेज धार में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट में जानिए। ये लापरवाही से जुड़ी वो तस्वीर है जो मानसून के मौसम में आए दिन नजर आ रही है। एक युवक बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंच गया और पानी की जद में आ गया। डूंगरपुर के बॉडीगाम तालाब ओवरफ्लो हुआ और वो फंस गया। कुछ देर पानी से लड़ने के बाद उसका पैर फिसला और युवक बहुत दूर तक बहता चला गया। राहत की बात यह थी कि मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। टीम के सदस्यों ने पानी में छलांग लगाया और समय रहते युवक को बचा लिया। इस ऑन ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने भी मदद की। बाहर निकालने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां अब उसकी हालत ठीक है। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन बार बार लोगों को हिदायत दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी गंभीरता समझ में नहीं आ रही है और वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बूंदी में एक मादा बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करना पड़ा है। बेहद सावधानी के बीच बाघिन को खुले जंगल में रिलीज करने का वीडियो सामने आया है। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर 1 में रणथंभौर की युवा बाघिन को जंगल में रिलीज कर दिया गया। जैसे ही बाघिन को जंगल में रिलीज किया गया, वो तेज रफ्तार से घने जंगलों में गायब हो गई। आपको बता दें कि 17 जून को बाघिन को नदी किनारे बने बजालिया एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। बाघिन को रणथंभौर से ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाया गया था। इसके बाद रामगढ़ में बाघिन को रिलीज कर दिया गया। रिलीज से पहले बाघिन के व्यवहार और स्वास्थ्य की नियमित जांच की गई। इसके बाद उसे खुले जंगल में छोड़ा गया। गौरतलब है कि रणथंभौर की बाघिन एरोहेड के 3 युवा शावकों ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर क्षेत्र और फोर्ट इलाके में अपना आशियाना बना रखा था। पिछले दिनों हुई 3 घटनाओं में एक बच्चे सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतारने की घटनाओं में भी इन्हीं बाघ शावकों के शामिल होने की आशंका के चलते विभाग ने मजबूरी में इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। राजस्थान के 2 जिलों में तेंदुए की दहशत है। लोग खौफ में हैं। वन विभाग का अमला अभियान में लगा है। सवाई माधोपुर में तेंदुए ने 2 लोगों को घायल तक कर दिया है। कोटपूतली के जमवा रामगढ़ इलाके के लोग दहशत में हैं।
यहाँ के गांवों में तेंदुआ देखा गया। जंगल के राजा की जरा चाल तो देखिए। बिग कैट की आवाजाही खेतों के नजदीक थी। इस जगह अक्सर किसान समूहों में और अकेले काम करने जाते हैं। ये तस्वीरें वायरल हैं, लोगों को डरा रही हैं, खासकर किसान परेशान हैं, अकेले खेतों में जाने से डर रहे हैं। वन विभाग को इस परेशानी से आगाह किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसी ही दहशत है। तेंदुआ एक निर्माणाधीन होटल में घुस गया। उसके हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। वन विभाग की टीम तलाशी अभियान में जुटी है। खतरा मंडरा रहा है, इलाका ही दहशत में है। और इस बीच बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां की रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में रेलवे के खंडर पड़े क्वार्टर में एक महिला का शव मिला है। महिला का धड़ सर से अलग है, उसके दोनों हाथ भी कटे हुए थे। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। एडिशनल एसपी ने जानकारी दी है कि महिला की मौत को करीब 18 घंटे हो चुके हैं। सिर और हाथ दोनों में गंभीर चोटें हैं। महिला 12-13 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। माता पिता से भी अनबन चल रही थी। फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। लौटते हैं वापस ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। बुलेटिन में आज ताइवान की बात कर लेते हैं। पहले ताइवान की सड़कों पर अचानक कोहराम मच गया। कब? जब राजधानी ताइपे में बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर उतर आईं, जिस पर सवार जवान गोलियां बरसा रहे थे। ऐसे हालातों में कई लोग घबरा गए। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, देखिए आप भी। रात के अंधेरे में ताइपे की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां, दनादन गोलियां भी बरस रही हैं। युद्ध जैसा माहौल था। एक नहीं, कई बख्तरबंद गाड़ियां थीं। हर गाड़ी पर सवार जवान गोलियां बरसा रहे थे। सड़क पर आवाजाही कम थी। जो लोग मौजूद थे वो बेहद घबराए हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। दरअसल ताइपे में कोई लड़ाई नहीं हो रही। वहां की सेना मॉक ड्रिल कर रही थी। सड़कों पर युद्ध का अभ्यास चल रहा था। इस अभ्यास का मकसद युद्ध जैसे हालात में शहर के एंट्री गेट्स की रक्षा करना था। एक और ट्रेंडिंग न्यूज ताइवान से ही है। यहां काओशियोंग में एक फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया। 16 लोग घायल हो गए। आग की लपटें दूर तक नजर आई। एक नजर देखने में लगता है जैसे ज्वालामुखी की आग भड़क उठी हो। यहां बैटरी बनाने की फैक्ट्री में आग लगी थी, फिर एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। तस्वीरें डराने वाली थी। आसपास मौजूद लोग इस मंजर को देख सहम गए। आग का गोला आसमान में बहुत ऊपर तक जा रहा था। साथ में धुएं का काला गुब्बार भी उठ रहा था। आग का गोला और धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। एक बार फिर देखिए लपटें किस तरह ऊपर उठ रही थीं। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं था। फायर फाइटर्स ने जान पर खेलकर लोगों को निकाला। 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें बचाव टीम के 4 लोग भी शामिल हैं। दर अमेरिका के यूटा के जंगलों में पिछले 5 दिनों से आग लगी हुई है, लेकिन आग के गोले ने ऐसा बवंडर पैदा किया, देखने वाले हैरान रह गए। टॉर्नेडो की जगह फायर नाडो इसे कहा जा रहा है। यूटा के जंगलों से उठता आग का ये शोला दुर्लभ है, क्योंकि आग ने बवंडर का रूप ले लिया है और आगे बढ़ रहा है। यूटा के जंगल की आग अब 10,000 एकड़ में फैल चुकी है और फायर फाइटर्स इस पर से नियंत्रण खो चुके हैं। आसपास चल रही तेज हवाओं की वजह से आग का गोला बवंडर में बदल चुका है और तेजी से भड़क रहा है। आसमान में घूमती इस आने वाली तबाही को देखते हुए स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इस आग की जद में अब तक 10 इमारतें आ चुकी हैं।
जिसके बाद 250 से ज्यादा लोगों को एवेक्यूएट किया गया। यूटा के जंगल में ये आग अपने आप नहीं लगी है। यहाँ के लासल माउंटेन रेंज में एक शख्स ने एक पेड़ में आग लगा दी, जिसकी चिंगारी पूरे जंगल में फैल गई और हाहाकार मच गया। अमेरिका में उठे इस क्लाउड बवंडर से लोग दहशत में हैं। स्पेन में अफ्रीकी प्रवासियों ने ऐसी हरकत की जिससे स्थानीय लोग खौफजदा हो गए। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। स्पेन के टोरे पचाको में रात के अंधेरे में स्थानीय लोगों को डराने के लिए जमकर आतिशबाजियां कर दी गईं। फिर क्या हुआ, देखिए जरा। स्पेन के टोरे पचेको में अफ्रीकी प्रवासी जो हरकत कर रहे हैं, उसका सीधा संबंध माइग्रेशन से जुड़ा है। यहां माइग्रेशन को लेकर बाहरी और भीतरी की जंग चल रही है। अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बीती रात अफ्रीकी मूल के लोग नकाब पहनकर टोरे पचेको सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी की इस हरकत से स्थानीय लोग घबरा गए और पुलिस को इसकी खबर दी गई। टोरे पचेको के मर्सिया इलाके में बड़ी तादाद में अफ्रीकी प्रवासी रहते हैं और अक्सर अपना विरोध जताने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। पुलिस को इन उपद्रवियों की पहचान करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ये नकाब लगाकर आए थे। स्पेन में 9 लाख से ज्यादा प्रवासी हैं, जो यहाँ की आबादी का 19% है, जिसमें अवैध प्रवासियों की संख्या भी है। स्पेन की दक्षिणपंथी पार्टियां इनके खिलाफ हैं। अमेरिका के कई राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। न्यू जर्सी से लेकर मैनहट्टन तक इतनी बर्बादी मची है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी ही पानी है। न्यू जर्सी में आपातकाल की मुनादी हो चुकी है। यहाँ सड़कों पर सैलाब है, उड़ानों पर पाबंदी है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे दी गई है क्योंकि न्यू जर्सी की सड़कों कुदरत का तांडव मचा है। सीवर सिस्टम फेल हो चुका है। जमीन से और आसमान से तबाही बरस रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां कागज के टुकड़ों की तरह बह रही हैं। न्यू जर्सी के न्यू प्रोविडेंस और प्लेनफील्ड में ज्यादा तबाही मची है। लोगों के घरों में सैलाब का पानी उतर चुका है। हालात न्यूयॉर्क सिटी के भी अच्छे नहीं हैं। मूसलाधार बारिश से मैनहट्टन के मेट्रो स्टेशनों में पानी भर चुका है, जहां ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे पहले अमेरिका के न्यू मैक्सिको और टेक्सास में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी। अमेरिका के उत्तर पूर्व और मध्य इलाकों में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि अमेरिका के बड़े बड़े शहर पानी में गोते खा रहे हैं। दुनिया भर में न जाने क्या क्या हो रहा है। एक से बढ़कर एक तस्वीरें आ रही हैं। अब आदमी दांतों तले उंगली ना दबाए तो क्या करे। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग अचंभे में पड़ गए। क्या है पूरी बात, 60 सेकंड में जानिए। ये बेहद खास तस्वीरें हैं। नजारा ऐसा कि आंखें हटाने को मन न करे। चिप्पेवा झील में नावों के सहारे इस तैरते हुए द्वीप को खिसकाया जा रहा है। एक के बाद एक नावें आगे पीछे हो रही हैं, अपनी पोजीशन को संभाल रही हैं, इस साझा अभियान का हिस्सा बन रही हैं। क्या खूब कोशिश है, क्या गजब का मंजर है। नावें बिजली की तेजी से आगे पीछे हो रही थीं, झील के अलग अलग हिस्से पर मोर्चा संभाल रही थीं। एकता में शक्ति होती है। ये तस्वीरें इसे बयां करने को काफी है। दलदली मिट्टी से बने ये तैरते हुए द्वीप चिप्पेवा झील की खासियत है। इनमें कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ कई एकड़ तक फैले हैं। ये द्वीप सालों एक जगह टिके रह सकते हैं और रातों रात अपनी जगह से हट जाते हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। काफी देर तक पहाड़ों से पत्थर ही पत्थर बरसते रहे। हादसे में सड़कें जाम हो गईं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मकानों को भी भरसक नुकसान हुआ है। ये खूबसूरत वादियां और खुशगवार नज़ारे आंखों को बहुत सुकून देते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ खतरे बड़े होते हैं। लैंडस्लाइड हुई है, पहाड़ दरक रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, बड़े बड़े पत्थर बरस रहे हैं।
सड़क से जा रहे 2 लोग इसकी जद में आकर घायल हो गए। इन मकानों को देखिए, लोग किसी तरह जान बचाकर भागे थे, लेकिन कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा था। अब ये तस्वीर देखिए, ऊपर पहाड़ है, नीचे नदी बह रही है, बीच में गांव बना है। माहौल खूबसूरत है, तमाम खतरों को भी समेटे हुए है। अजमेर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हुई है। कुरैशी समाज के 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 लोगों की इस पूरे विवाद में मृत्यु हो गई है। दोनों मृतक चाचा भतीजे रिश्तेदारी में बताए जा रहे हैं। चाकूबाजी में इन मृतकों से अलग 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। मामला बढ़ता जा रहा है, 6 लोग घायल, 2 लोगों की मृत्यु। हालांकि पुलिस अब कोशिश कर रही है स्थिति को नियंत्रण में लाने की। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। रामगंज थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर कुरैशी समाज के 2 गुटों में आपस में चाकूबाजी हुई। हमले में जिन 2 लोगों की जान गई है, वो दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं। अजमेर के कुरैशी समाज के 2 आपसी गुटों में ही ये विवाद उपजा। चिकन के रेट को लेकर मामूली सी बात पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि ये मामला आपसी रंजिश से संबंधित भी बताया जा रहा है, लेकिन अब 2 लोगों ने इसमें जान गंवाई। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब वापस लौटते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं। शिमला से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो इन हादसों में सबसे अलग है। मामूली लग सकती है, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। शिमला की सड़क के किनारे पहाड़ से चट्टान खिसका, उसका एक टुकड़ा कार पर गिरा और शीशे में धंस गया। ये तस्वीर देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन अंदाजा लगाइए, अगर हादसे के वक्त कार के अंदर कोई बैठा होता तो क्या होता। ये कार यहां पर कैसे पहुंची और हादसा कैसे हुआ, ये कार मालिक से सुनिए। शाम मैंने 6:30 बजे के बाद गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क की थी, और सुबह मुझे जो है अभी ऑफिस से आने से पहले, मतलब 5 मिनट पहले कॉल आया कि आपकी गाड़ी जो है ऐसे ऐसे पत्थर गिर गए हैं। शिमला की सड़क पर हुआ ये हादसा बता रहा है कि यहाँ लैंडस्लाइड से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के अंदर 20 से ज्यादा जगह पर लैंडस्लाइड हो चुका है और सड़कों पर गिरे मलबे से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। उड़ीसा के बालासोर में छात्रा के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी के मामले पर सियासी बवाल मचा है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी पलटवार किया है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर में भारी संख्या में जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रा के आत्मदाह के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने छात्रा के परिजनों को इंसाफ ना मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर छात्रा की आत्मदाह के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने बालासोर मामले के बहाने बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर पलटवार किया। छात्रा की मौत के बहाने कांग्रेस पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप लगाया।